हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में आज हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व फॉर्म क्रिएट करती है ताकि कल को अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर अराइज होता है तो फॉर्म के पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट हो जिससे कि वो क्लेम को बियर कर सके। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिफरेंट केसेस में हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आज हम सारी ट्रीटमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट हम केस लेते हैं जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है बट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज नहीं होता। ठीक है, उस केस में ये रिजर्व फ्री है, इस रिजर्व का फॉर्म को कुछ नहीं करना। तो फॉर्म क्या करेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म कर देगी और ये सारा रिजर्व चला जाएगा टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्लेम कोई है नहीं। ठीक है, सेकंड हम केस लेते हैं जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो ज्यादा है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो कम है। जैसे हम कहते हैं कि सपोजिंग रिजर्व है हमारे पास 10,000 का और क्लेम अराइज हुआ सिर्फ 8,000 का। ठीक है, अब ये डिसोल्यूशन का फॉर्म जो है वो डिसॉल्व कर रही है, तो इसका मतलब क्लेम जितने का भी है वो तो फॉर्म ने पे ऑफ करना ही करना है। तो जितने का भी क्लेम है सबसे पहले हम उस क्लेम के अमाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, रिजर्व्स में से उतने का अमाउंट निकालेंगे और उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। हमारी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जैसे इस केस में कितने का क्लेम है 8,000 का, तो रिजर्व्स में से कितना अमाउंट जाएगा 8,000 चला जाएगा रियलाइजेशन में। ठीक है, और बाकी कितना अमाउंट बचा 2,000, रिजर्व में अभी 2,000 एक्स्ट्रा पड़ा है। तो क्या करेंगे हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे 2,000 से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, 2,000 का ये डिफरेंट पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो। और ये जो क्लेम अराइज हुआ ये कंपनी पे ऑफ करेगी, तो उसकी भी एंट्री डालेंगे। रियलाइजेशन में 8,000 को जो गया है ये फर्म जो है वो पे ऑफ करेगी, तो एंट्री डालेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, अमाउंटिंग ₹8,000। क्लियर है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर ज्यादा है और क्लेम उसके अगेंस्ट कम का है, ठीक है, तो जितने का क्लेम है सबसे पहले उतने का अमाउंट हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे आउट ऑफ रिजर्व्स। एंट्री डलेगी WCR डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जितना भी रह गया हमारे रिजर्व्स में दैट इज 2,000, उसको हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड न्यू एक ही जितनी भी है, हम न्यू तो कोई बनेगी नहीं, तो जितनी भी रेशियो होगी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो ये क्लेम है, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रही है फॉर्म की, तो ये क्लेम तो फॉर्म पे ऑफ करेगी ही करेगी, तो नेक्स्ट एंट्री डालेंगे रियलाइजेशन टू कैश या बैंक की फॉर पेइंग बैक द क्लेम। ठीक है, अब थर्ड केस हमारा आ जाता है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ रिजर्व है 10,000 का और क्लेम अराइज हो गया 12,000 का, तब क्या करेंगे, तब सारे के सारे रिजर्व को हम ट्रांसफर कर देंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि क्लेम की अमाउंट ज्यादा है ना, तो जितने तक का रिजर्व है वो सारा रिजर्व हम ट्रांसफर कर देंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम डालेंगे WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंटिंग रुपीज रिजर्व कितने का 10,000, तो 10,000 ही करेंगे हम। अब ये क्लेम की अमाउंट जो है वो फर्म ने पे ऑफ करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे टू बैंक, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है आपका, अमाउंटिंग ₹12,000।
इस केस में हम सारे रिजर्व्स को पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि क्लेम की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। और फॉर्म ने क्लेम की अमाउंट तो पे ऑफ करनी ही करनी है, तो नेक्स्ट एंट्री हम डालेंगे रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर्स को इस केस में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। फोर्थ केस हम कहते हैं जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जैसे हम कहते हैं रिजर्व भी 10,000 का है और क्लेम भी कितने का राइज हुआ, 10,000 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने का क्लेम अमाउंट है उतने को पहले हम करेंगे रियलाइजेशन में ट्रांसफर। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, WCR डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का, 10,000 का। अब कोई फ्री रिजर्व नहीं ना रहा क्योंकि क्लेम भी उतने का ही जितने का रिजर्व है, ठीक है। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जितने का क्लेम है उसे हम पे ऑफ कर देंगे। तो एंट्री डालेंगे रियलाइजेशन टू कैश या बैंक अमाउंटिंग ₹10,000, ठीक है। क्लियर है ये सारी एंट्रीज। अब इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2। फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है दैट अमाउंट्स टू ₹75,000, ठीक है। और क्लेम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो हम क्या करेंगे, सारे का सारा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमारी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 75,000 ये है, 75,000 इंटू 3/5, 45,000 एक के पास चला जाएगा, 30,000 दूसरे के पास, ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है दैट इज 60,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हुआ है 35,000 का, ठीक है। अब रिजर्व की अमाउंट ज्यादा है और क्लेम कम का है, तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, जितने का क्लेम है पहले उतना अमाउंट हम रिजर्व में से निकाल के रियलाइजेशन में डाल दें। हमारी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने का, जितने का क्लेम है दैट इज 35,000। अब रिजर्व्स में से 35,000 तो हमने निकाल लिया, बाकी के रिजर्व का क्या करें, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट। तो एंट्री डालेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने से आएगा हमारा, 25,000 से। अब 25,000 इंटू 3/5, 15,000 जाएगा x के पास और 10,000 जाएगा y के पास, ठीक है। अब रिजर्व की अमाउंट ज्यादा है तो सबसे पहले हमने क्लेम की तरफ उसे एडजस्ट किया, रियलाइजेशन अकाउंट में डाला और बाकी के अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये जो क्लेम की अमाउंट फॉर्म को पे ऑफ करनी है इसकी भी एंट्री डालें, एंट्री डालेगी रियलाइजेशन को हम डेबिट करेंगे टू कैश, ठीक है। अमाउंटिंग रुपीज कितने का है क्लेम, 35,000, क्लियर है। नेक्स्ट कहते हैं थर्ड हमारा बनता है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हुआ है 75,000 का। अब क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, तो सारे के सारे रिजर्व को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। हमारी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। अब जितने का रिजर्व है उतने का ही हम कर सकते हैं ना रियलाइजेशन में ट्रांसफर, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, तो सारा रिजर्व हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। बट फॉर्म जो है, फॉर्म को तो पूरे का पूरा क्लेम पे ऑफ करना है, तो फॉर्म की एंट्री डालेगी, सेकेंड एंट्री डालेगी रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंटिंग रुपीज 75,000। पैसा कहाँ से आया, बीच का डिफरेंस क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, वी आर नॉट कंसर्न्ड। नेक्स्ट वो कहते हैं फोर्थ पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 60,000 का है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 60,000 का है।
ठीक है, जितने का क्लेम है उतने का ही रिजर्व है। तो क्लेम के अगेंस्ट का सारा पैसा रिजर्व्स में से निकाल के हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें। पहली एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। फ्री रिजर्व कुछ है नहीं है, इसलिए पार्टनर्स को कुछ नहीं जाएगा। सेकंड में हम ये क्लेम के अमाउंट की पेमेंट कर देंगे, तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अमाउंटिंग रुपीज 60,000। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट को कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज नील। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है नील और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हो रहा है 15,000 का। ठीक है, अब रिजर्व है चाहे नहीं है, फर्म ने तो क्लेम देना ही देना है, तो फर्म की एंट्री डालेगी, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी टू कैश, अमाउंटिंग रुपीज 15,000। ठीक है, रिजर्व है या नहीं है उससे फर्म को कुछ नहीं लेना देना। अगर नहीं भी है तब भी तो क्लेम पे ऑफ करना ही है ना, तो सिंपल एंट्री करेगी फर्म रियलाइजेशन टू कैश। क्लियर है ये सारा क्वेश्चन? होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।